हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ टीजीटी पीजीटी के 10 इंपॉर्टेंट्स प्रॉब्लम्स को लेकर, जो भी आपके विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर्स जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी जेएससी एलटी गेट जो भी अदर स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी आपको इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ़ जी साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले इसमें केयरफुली बस मुझे ये देखना है कि जी हमारा क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। जी साइक्लिक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर आपका कुछ भी फाइनाइट होगा, जैसे 30 है, 20 है, 10 है, इस तरह से कुछ भी फाइनाइट ऑर्डर दिया जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर का आप टीजीटी आप उठा लीजिए, पीजीटी उठा लीजिए, आप जीआईसी एलटी ग्रेड किसी भी आप एग्ज़ाम का या पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 प्रॉब्लम प्रत्येक पेपर में मिल जाएगा, जिसमें आपको नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल जनरेटर्स पूछे जाएंगे, या फिर साइकिल ग्रुप्स के रैंडम इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसमें पूछा है कि यदि कोई साइकिल ग्रुप है, उसका ऑर्डर 30 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या है। सबसे पहले सब ग्रुप की बात करें तो सब ग्रुप जैसे एक ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप जैसे कि एक थोड़ा मैं सब ग्रुप पहले डिफाइन कर लेता हूँ। एक ग्रुप है और एच इसका कोई सबसेट है। जी कोई ग्रुप है, एच इसका कोई सबसेट है। यदि ये एच अपने आप में सारी प्रॉपर्टी रखता है ग्रुप की, यानी जैसे कि ग्रुप 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सबसे पहले क्लोजर, एसोसिएट, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो यदि ये एच इसका सब ग्रुप है और ये भी अपने आप में चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तब जाके ये एच इसका जो सब पार्ट बनता है वो जाके सब ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन होती है कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही इस सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। यानी जिस एलिमेंट का इन्वर्स इस ग्रुप में एग्जिस्ट होगा तो वो इन्वर्स सब ग्रुप में भी एग्जिस्ट होगा। तो ये एक दो प्रॉपर्टी कॉमन होती हैं सब ग्रुप। बट साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, यदि कोई ग्रुप हमारा साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब कोई एक एलिमेंट पूरे होल ग्रुप को जनरेट कर दे, नहीं उसका एक जनरेटर एग्जिस्ट हो जाता है। उसको साइक्लिक ग्रुप को जर्नल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो एलिमेंट्स है वो पूरे ग्रुप को जनरेट करता है, तो ये एलिमेंट इसका जनरेटर कहलाता है। तो ऐसे ये साइक्लिक ग्रुप होता है। अब चलिए, बट मुझे इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, उसके लिए मैं अपने IIT-JAM प्लेलिस्ट पर आपको ऑलरेडी ग्रुप 3 डिटेल में लेके आ रहा हूँ, जिसमें लेक्चर 3 आज लेक्चर 3 आपका 2 PM पर अपलोड हो जाएगा और लेक्चर 2 ऑलरेडी 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको भी जाके डिटेल में दे सकते हो। बट मुझे डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन का ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब ग्रुप निकालने हैं। सबसे पहले देखिए ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर मुझे 30 दे रखा है। और यदि मैं ध्यान से देखूँ 30 को मैं इस तरह से 30 का पोस्टमार्टम कर सकता हूँ। यानी 30 जो लिखा है 30 को एज अ प्राइम नंबर की फैक्टर के फॉर्म में मैं तोड़ सकता हूँ। 30 को ये जो प्राइम यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में मैंने 30 को लिख लिया है। अब मुझे बस केयरफुली ये देखना है, जो भी मैंने 30 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के फॉर्म में लिखा, इसकी पावर कितनी है। बस मुझे यहाँ पर जब भी सब ग्रुप निकालने हो तो पावर पर फोकस करना है। सब ग्रुप निकालने हैं तो मुझे पावर पे फोकस करना है। पावर देखिए सबकी पावर यहाँ 1 है। अब जब भी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हो, आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप के लिए आप टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप के लिए आप जो भी पावर है, पावर में 1 ऐड कीजिए और जितने हमारे प्राइम नंबर हैं सभी की पावर में आप 1 ऐड कीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने प्राइम यानी अभाज्य जो गुणनखंड हैं उनकी पावर है, उन पावर में 1 ऐड करके और सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से ये आपका 2 × 2 × 2 और फाइनली जो निकल के आ जाएगा 8। तो 8 क्या है, ये 8 इस जो साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है, इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप हैं। कितने सब ग्रुप होंगे इसमें, 8। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ट्रू। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप हमेशा इसमें आप प्राइम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लीजिए जो भी ऑर्डर हो, और फिर उसकी जो पावर हो पावर में 1 ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ से जो आपका डिजिट्स या नंबर्स निकल के आएगा वो नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा है, जी इज़ अ ग्रुप
विद बाइनरी ऑपरेशन, जी आपका कोई ग्रुप है, विद बाइनरी ऑपरेशन है, और ये जो ऑपरेशन मुझे इस फॉर्म में दे रखा है क्या कि ए ऑपरेशन बी, यहाँ पर जो डॉट लिखा है इसकी जगह ए ऑपरेशन है, मतलब कहीं स्टार भी मिल सकता है, ओ भी लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिखा मिल जाए, बट आपको ध्यान रखना है कि ये कोई जर्नल ऑपरेशन है। यहाँ पर इनटू ये डॉट नहीं है, ये जर्नल ऑपरेशन है। जो ऑपरेशन क्या करता है कि फर्स्ट एलिमेंट है इसको फर्स्ट सेकंड को इसके साथ ऐड करके 1 ऐड कर देता है, मतलब इस तरह से कोई ऑपरेशन है। अगर सबसे पहले तो इस ऑपरेशन का मीन ही आपको समझ में आना चाहिए, और फॉर ऑल ए बी मतलब हमारे फॉर ऑल क्या होने चाहिए, ए बी ग्रुप के एलिमेंट्स होने चाहिए इन्वर्स। फिर उसके बाद मुझसे पूछा है कि एक सी कोई जर्नल एलिमेंट है, उसका इन्वर्स क्या है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, यानी इस स्लाइड को आप अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और यदि आप टीजीटी, यूपी टीजीटी या किसी भी स्टेट लेवल का आप टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ से एटलीस्ट आपको 3 to 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको एटलीस्ट 3 तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इस स्लाइड से, तो इसको अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर लीजिए। सबसे पहले मैं ऑपरेशन समझ लेता हूँ, जैसे कि ये ऑपरेशन लिखा हुआ है बी, ये करता है a + b + 1, यानी मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि 2 ऑपरेशन 3 क्या हो जाएगा, 2 ऑपरेशन 3 यानी 2, और फिर जो 3 है वो प्लस में आ जाएगा, इसके साथ 1 और जुड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जाके आ जाएगी 6। तो इस ऑपरेशन का मीन ये है, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं इनको जोड़ दीजिए आपस में 1, इसके साथ 1 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, तो ये ऑपरेशन इस तरह का एक ऑपरेशन है। तो सबसे पहले तो हमें ऑपरेशन ही समझ लेना है। ऑपरेशन के बाद अब मुझे चलना है कि मुझे इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कोई एक एलिमेंट है सी, इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। तो देखो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालने से पहले मुझे आइडेंटिटी ढूंढ लेनी चाहिए। मान रहा हूँ कि मैं लेट ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स है जो ग्रुप में होगा, ई आइडेंटिटी होगा, तो एक कोई जर्नल एलिमेंट्स है ई, इसको मैं इसके साथ ऑपरेट कर दे रहा हूँ, और ये बराबर होगा ए के। ये है आइडेंटिटी की डेफिनेशन या आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अनुसार मैं इस ऑपरेशन को जानता हूँ। इस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या करता है, जो पहला एलिमेंट है वो ऐसा ही रखा है, दूसरा एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाता है, +1 और आ जाता है एक्स्ट्रा से, और ये बराबर किसके होगा, ए के। तो ए से बोथ साइड आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ई की वैल्यू निकल के आ गई -1। तो इस ग्रुप की अगर इस तरह के बाइनरी ऑपरेशन की कभी आइडेंटिटी आपसे पूछी जाए, तो मैंने आइडेंटिटी भी इसकी निकाल के रख दी है, तो आप आइडेंटिटी को भी याद रखना। फर्दर कभी भी आपका आइडेंटिटी भी पूछा जा सकता है। अब मुझे चाहिए सी का इन्वर्स, मुझे सी का इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स के लिए आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ इन्वर्स के लिए। देखो ये जो भी मुझे ऑपरेशन दिया है सी का, मुझे क्या निकालना है, सी का। मान लो कि कोई बी है वो सी का इन्वर्स है, तो ये अगर आप किसी भी एलिमेंट का उसके साथ इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो वो हमेशा आइडेंटिटी आता है। तो सी प्लस ये क्या हो जाएगा, वी +1 आइडेंटिटी है क्या, -1। तो अब 1 को उधर भेजोगे तो आपका c + v = हो जाएगा -2, और b क्या है, c का इन्वर्स है, तो मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया -2 - c। तो इस तरह से जो b की यानी इन्वर्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगर c कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स हो जाएगा -2 - c, -2 - c। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ट्रू। अब अच्छा, सी की जगह मैं आपसे यहाँ पर इट में ऐसे रैंडमली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी की जगह मैंने आपको दे दिया 3 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, आपने जर्नल फार्मूला निकाल रखा है इसका, सी की जगह वैल्यू रख दीजिए 3। सी की जगह जैसे आप वैल्यू 3 रखोगे तो -5 आ जाएगा। मैं यदि पूछ रहा हूँ कि इसमें सी की जगह अगर -2 दे दिया मैंने, तो इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो सी की जगह आप -2 रखोगे, तो -2 जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 + 2 प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। तो -2 का इन्वर्स एलिमेंट 0 हो जाएगा, जैसे कि 3 का एलिमेंट -5 होगा। इस तरह से आपसे किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स पूछा जाए, अब बस सी की जगह उठा के रख दीजिए, उस एलिमेंट का इन्वर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आपको इन्वर्स पूछा जाए, आप सबसे पहले आइडेंटिटी ढूंढ लीजिए भाई, बिना आइडेंटिटी के काम नहीं चलने वाला है। जब तक आइडेंटिटी आप नहीं ढूंढोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आइडेंटिटी मिलते ही पूरी कहानी आपकी सॉल्व हो गई, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। आइडेंटिटी आप बराबर रख दीजिए एलिमेंट मान के, इन्वर्स जिस एलिमेंट का इन्वर्स पूछा जाए और जो ऑपरेशन दिया जाए उसके तहत उसको ऑपरेट कर दो, बड़ा इजी वे में इन्वर्स निकल आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में दे रखा है कि हाउ मैनी जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप विच हैव 12 एलिमेंट्स।
इसमें आपको जनरेटर्स पूछे हैं, हाउ मेनी जनरेटर्स, यानी कितने जनरेटर्स होंगे। देखो जनरेटर्स के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, मैं आपको फाई यूलर फंक्शन पढ़ाऊँ, फाई यूलर फंक्शन, ये फाई एन, और इसका जो वैल्यू होता है एन अपॉन P1 इंटू P2 इंटू डॉट डॉट जितने भी प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं हों वो P1 माइनस 1, P2 माइनस 1 और डॉट डॉट Pk माइनस 1। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हों इस फॉर्मूला फाई को लिख लीजिए, और जहाँ पर n क्या होगा, n एक इस तरह से अल्फ़ा 1 और P2 अल्फ़ा 2 P3 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट Pk अल्फ़ा k, इसको बोलते हैं, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी संख्या को प्राइम नंबर के अभाज्य यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक करना, प्राइम नंबर के पावर के फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना। किसी भी संख्या को उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी घातों के रूप में तोड़ लो आप, किसी भी। तो जितने प्राइम नंबर मिले, मुझे पावर से कोई मतलब नहीं, जितने प्राइम नंबर मिले, बस एन जो आपकी पूरी होल वैल्यू ऊपर रखिए, प्राइम नंबर का नीचे मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, और फिर प्रत्येक प्राइम नंबर में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका 1 को सब्ट्रैक्ट करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल ये जो मिलेगा इसको बोलते हैं फाई यूलर फंक्शन या फिर यूलर टॉसेंट फार्मूला। इसको यूलर टॉसेंट फार्मूला भी बोलते हैं, बट मुझे जो भी बोलते हैं बोलते रहेंगे, मुझे सिर्फ इतना काम है इससे कि इससे मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है फाई की। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इससे मुझे केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस वैल्यू कैलकुलेट करके ही मुझे जनरेटर्स निकालने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जिसमें ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, बस ऑर्डर देखिए आप और सब भूल जाइए, ऑर्डर कितना है 12 का मतलब मुझे कितना है 512 वैल्यू निकालनी है। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 3। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर भाई एन को लिखा है मैंने, सॉरी, हाँ, इसके अकॉर्डिंग मैं अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो 512 की जो वैल्यू आ जाएगी, 512 की यानी 12 ऊपर रख दीजिए आप, और ये जो दो प्राइम नंबर आई, एक पहली P1 P1 कितनी है 2 और P2 कितनी है 3, इनका मल्टीप्लाई करके, और फिर जो प्राइम नंबर आई उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो भी हमारी संख्या है वो ऊपर रख लीजिए। फिर उस संख्या को मैंने प्राइम नंबर के जो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ा है, वो जितनी प्राइम नंबर्स आए नीचे मल्टीप्लाई करके रख दो, फिर उनमें से 1 करके आप सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका 6 हो जाएगा, 6 यहाँ से कैंसिल आउट होकर ये 2 बचेगा, और ये 1 और ये 2, 2 2 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। और मैं एक छोटा सा एडवाइस ये दे रहा हूँ आपको कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाई यूलर फंक्शन आप सब 0 से लेके आप 1 से लेके आप 20 तक के सभी फाई यूलर फंक्शन को आप कैलकुलेट करके रख लीजिए। उसके बाद आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इजी वे में, बड़ा ही इजी वे में आप उसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो इस तरह का, और इसके टोटल जनरेटर्स कितने आ गए 4। आई होप ये जो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह से फर्दर अगर आप कभी भी ये किसी भी आपका एक ग्रुप दिया हो जिसका ऑर्डर दिया हो, उसका ऑर्डर के रिस्पेक्ट में यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने जनरेटर्स होंगे, तुरंत इस फॉर्मूले को याद कीजिए, फाई यूलर फंक्शन को, और उसकी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि एच और के क्या है। एच की इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, ऑर्डर एच का कितना है 3 और ऑर्डर एच का कितना है के। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी यदि आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में यदि आपको जितने भी किसी भी एग्जाम में जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको एकदम स्मूथली करने हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप थ्योरी को डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने अपने IIT JAM प्लेलिस्ट पे 1 by 1 करके ग्रुप थ्योरी के लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके वॉच कर सकते हो और ग्रुप थ्योरी को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलिए देखते हैं। देखो, पहला जो ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर 3 है, दूसरा जो सब ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर 5 है। मुझे कोई ग्रुप जिसके 2 सब ग्रुप दिए उनके ऑर्डर दे रखे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे कोई ग्रुप है, इसका इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है n। अब इस ग्रुप में वही एलिमेंट्स आएंगे, इस ग्रुप के अंदर
इस ग्रुप जी के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि आइडेंटिटी ABCD, वही एलिमेंट्स आएंगे इस ग्रुप के अंदर जिनका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। केयरफुली समझना इस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, इसमें तुरंत सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा कि कुछ जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा उस ग्रुप के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिनके ऑर्डर, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। दूसरा, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं सभी एलिमेंट्स का मुझे ऑर्डर अगर जो होगा वो इसको डिवाइड करेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट ये जो सब H है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो भी हमें सब ग्रुप दे रखे हैं, ये जो सब ग्रुप दे रखे हैं, अगर मैं केयरफुली इनको देखता हूँ तो देखो इसमें 3 है, इसका ऑर्डर इस सब ग्रुप का, पहले वाले सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है और दूसरे वाले सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है 5, और ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे, सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम है, 1 ही इनको डिवाइड करेगा दोनों। और हम जानते हैं किसी एक ग्रुप के आप चाहे जितने सब ग्रुप ले लो, आइडेंटिटी सब में कॉमन होता है, आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी नहीं कॉमन होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फिर उसके बाद जो और एलिमेंट्स 2 होंगे जिनका ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि जो हमने अभी प्रॉपर्टी बताई है कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस H में अगर मैं H को अगर कंस्ट्रक्ट करने की बात करूं, एक तो आइडेंटिटी होगा, दूसरा जो एक एलिमेंट होगा A और B, इसका ऑर्डर होगा 3, इसका भी ऑर्डर होगा 3, और इसका आइडेंटिटी का तो ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, इनका ऑर्डर 3 होगा, तभी इसको डिवाइड करेगा, तो ये एलिमेंट पॉसिबल होंगे। और दूसरा अगर मैं K की बात करूं, K की बात इसमें भी पता है, क्योंकि H के दोनों एक ही ग्रुप के सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी दोनों में कॉमन होगी, तो आइडेंटिटी जो होगी इसका ऑर्डर 1 होगा। उसके बाद इसमें मान लो जो भी एलिमेंट्स हैं आपके ABC न रख के मैं EFGH और यहाँ पर ये 4 हो गए, ये जो एलिमेंट्स हैं अब इनका ऑर्डर 5 होगा, इनका ऑर्डर 5 होगा। और ये 5 कैसे होगा, कैसे ऑर्डर निकालते हैं, इस चीज़ को सीखने के लिए आप ग्रुप थ्योरी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमारी IIT-JAM की जो प्लेलिस्ट को आपको जाके वॉच करना होगा। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि ये जो 5 है प्राइम नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर आपका कोई भी 1 और 5 के अलावा इसको डिवाइड करने वाला नहीं है। तो इसके अंदर देखो ये तो 5 ऑर्डर है, इसका मतलब 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर 5 होगा, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे जो 2, इसका ऑर्डर 3 होगा। तो इसमें कभी भी आपको सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स नहीं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़कर। तो आइडेंटिटी को छोड़कर इनमें कोई भी दूसरा एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और इस तरह से मुझे इसका इंटरसेक्शन पूछा है, किसका, मुझे इसका इंटरसेक्शन पूछा है H इंटरसेक्शन K। तो मुझे यहाँ से ये मिल गया कि H इंटरसेक्शन K क्या होगा, आइडेंटिटी, और फिर उसका ऑर्डर पूछा है H इंटरसेक्शन K। ऑर्डर का मतलब कितना एलिमेंट्स होगा, 1, यानी 1 आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A इज ट्रू। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इफ x by आर एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, x by कोई ग्रुप G है, उसके एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ y दे रखा है, फिर मुझे ऑर्डर ऑफ x y x इनवर्स पूछा है। ऑर्डर ऑफ y दे रखा है, ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ x y x इनवर्स पूछा गया है। ये क्या होगा, यहाँ पर जब भी हम ग्रुप का ऑर्डर पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर्टी वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि जो आपका y होगा, y इज इक्वल टू, जो भी हमारा इस फॉर्म में y दिया जाएगा, जितना y का ऑर्डर होगा वही ये आपका x y इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट्स इनके ऑर्डर सेम होते हैं। यदि मैं आपसे यहाँ से ऑर्डर या पावर की बात करूँ कि y की पावर अगर मुझे 3 करना है, तो यहाँ पर भी इसका 3 हो जाएगा, x y इनवर्स ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह मतलब इनके ऑर्डर हमेशा बराबर होते हैं, इनके ऑर्डर बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि जितना इस y का ऑर्डर होगा उतना ही इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। तो y का ऑर्डर यहाँ पर कितना है, y, तो इसके अकॉर्डिंग x y x इनवर्स, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा,
3। तो इस तरह से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके ऑर्डर हमेशा बराबर होते हैं, जो बाई का होगा वही एक्स वाई एक्स इनवर्स का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है मुझे कि इफ़ जी क्या है, एफ सच दैट जी टेंस टू जी डैश। मतलब एक यहाँ से मुझे मैपिंग दे रखी है, कहाँ से, एक ग्रुप जी से और एक दूसरे ग्रुप जी डैश पर। इज आइसोमॉर्फिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये कह रहे हैं कि ये एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, आइसोमॉर्फिक यहाँ से जी जी डैश पर आइसोमॉर्फिक मैपिंग। यदि ये आइसोमॉर्फिक होगी तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ जी डैश। मैं ये कहता हूँ कि यदि एक मैपिंग जी से जी डैश पे डिफाइन है और जो आइसोमॉर्फिज्म है, दैट मीन यहाँ से जितना ऑर्डर इस ग्रुप का होगा उतना ही ऑर्डर इस ग्रुप का होगा। ये ग्रुप के ऑर्डर ही नहीं, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी का ऑर्डर इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर के बराबर होगा। यानी 1 बाई 1 करके सभी का ऑर्डर इसके बराबर होगा। और यहाँ पर इस ग्रुप की अगर सपोज मान लो कि आइडेंटिटी ई है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी ई है, तो ये बराबर इसकी मैपिंग बनेगी जाके इस ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ। और दूसरा, यदि एक एलिमेंट इसका हम इसके अंदर से उठा रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट, और ये इसके अंदर जो भी एक बी एलिमेंट पर जा रहा है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का जितना ऑर्डर होगा उतना ही इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हमेशा आपको केयरफुली देखना है कि यदि जी आइसोमॉर्फिक है तो इनके ऑर्डर हमेशा ग्रुप के बराबर होंगे, वो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सभी के ऑर्डर भी बराबर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिया, इसका ऑर्डर कितना है, अगर n है तो देन करके देन, अब इस एलिमेंट की इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इमेज बनेगी एफ ए। तो इस जो इमेज बनी है एफ ए, इसका भी ऑर्डर कितना होगा, एन ही होगा, मतलब ये सेम होगा। तो ये आपका आइसोमॉर्फिक की प्रॉपर्टी है, या आइसोमॉर्फिक जो आपको मैपिंग दे रखी है इसकी ब्यूटी है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए, तो दैट मीन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। तो इसको आइसोमॉर्फिक को मैं डिटेल में भी लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सब्र कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, कंसिडर द लीनियर कन्ग्रुएंस। मुझे एक लीनियर कन्ग्रुएंस दे रखा है मॉडलो 9। देन कह रहे हैं कि इनकन्ग्रुएंस सॉल्यूशन मॉडलो 9 के रिस्पेक्ट में कितने इनकन्ग्रुएंस सॉल्यूशन होंगे। अगर आपसे पूछी जाए कितने सॉल्यूशन, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपके माइंड में ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे। इसके सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ये मॉडलो एम। यानी ये जर्नल जो कन्ग्रुएंस लिखा है उसका जर्नल फॉर्म मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। यदि मैं GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन, यदि मैं GCD किस किस का निकालता हूँ, GCD A का और M का, और सपोज ये GCD आया D, यदि ये GCD आया D AM का GCD, और D GCD, और D आपको डिवाइड करना चाहिए किसको, B को, D डिवाइड करना चाहिए B को। यदि डिवाइड नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। यदि इसको डिवाइड कर रहा है तो फिर इसके सॉल्यूशन होंगे लीनियर कन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, और वो कितने होंगे, D सॉल्यूशन। यदि A और M जो मॉडलो है इसका और X का कोफिशिएंट है इसका, इन दोनों का GCD, यदि आपका जो GCD आ रहा है वो GCD जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ 3 है, इसको डिवाइड करना चाहिए, तो फिर सॉल्यूशन प्रेजेंट। नहीं डिवाइड कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। और अगर डिवाइड कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो D की जो वैल्यू आएगी वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। अब केयरफुली मैं अपने क्वेश्चन में देखता हूँ, मुझे GCD किसका निकालना है, 6 का और 9 का। 6 9 दोनों को डिवाइड, आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है, 6 और 9 का 3, यानी 6 9 में 3 सबसे बड़ा कॉमन है, कॉमन एक क्वांटिटी है जो उन दोनों को डिवाइड करेगी। अरे क्या चल रहा है भाई, 6 और 9 का जो GCD होगा वो 3 होगा। 6 9 का GCD 3, अभी पूरा हल प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई। जो GCD आया उस GCD को डिवाइड करके देखो, यहाँ पर जो B पोजीशन पे है वो 3 है, 3 का 3 में डिवाइड करोगे ये डिवाइडेशन हो जाएगा। अब होने के बाद क्या वैल्यू आ रही कोई मतलब नहीं, बस डिवाइड होना चाहिए उसको। ये जो D है इसको डिवाइड करना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन, कर रहा है तो फिर सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन होंगे तो कितने होंगे,
3 सॉल्यूशन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो नो सॉल्यूशन वाली कहानी खत्म हो गई। अब लेकिन इससे में 3 ऑप्शन में 3 दे रखे हैं। अब लीनियर कन्ग्रुएंट की कहानी हम अपनी जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। जो भी ये लिखा होता है इसको इधर लाइए और जो मॉडलो लिखा है उसको नीचे रखिए। अब क्या करना है आपको, जो n है यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी, जो 9 है 9 को 0 से लेके स्टार्ट कर दीजिए। 9 को आप 0 से लेके n-9 - 1 तक लिख लीजिए और 1 बाई 1 करके x में आप यहाँ से वैल्यू रखते जाइए। जैसे कि 0 रखोगा तो 0 रखने पर ये डिवाइड नहीं करेगा, 1 रखने पर नहीं करेगा। 2 रखोगे जैसे इसकी वैल्यू तो 6 × 2 12 - 3 यानी 4 दूनी 12 - 3 यानी 9 और ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा 9 डिवाइडेबल बाई 9। तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 रखोगे तो 9 से पूरा ये डिवाइडेशन हो जाएगा और जैसे ही पूरा डिवाइडेशन हो जाए तो समझ लो कि वो नंबर हमारा क्या हो गया, इस लीनियर कन्ग्रुएंट का सॉल्यूशन। अगर मुझे ऑप्शन से देखें हम डायरेक्टली तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि किसी और दूसरे में 2 प्रेजेंट ही नहीं है। इसी तरह से आगे फर्दर हम चेक कर सकते हैं जितनी इसमें हमारे 0 से लेके 9 तक। तो मुझे टोटल ये पता चल गया कि जितना GCD आया था इतने ही सॉल्यूशन होंगे 3, और 3 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे ये निकालना हो तो आप जो भी मॉडलों को 0 से लेके 1 घटा दो, जहाँ तक आ जाए वो संख्या लिख लीजिए और कन्ग्रुएंस को इस तरह लिख के 1 बाई 1 रखते जाइए और 3 से जो भी हमारा मॉडलो है डिवाइड करके देख लो। यदि जहाँ पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, पूरा भाग चला जाए तो वो वाला हमारा नंबर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि जनरेटर ऑफ द साइकिल ग्रुप। ये साइकिल ग्रुप है, इसमें मुझे नंबर ऑफ जनरेटर्स नहीं निकालने, मुझे जनरेटर्स कौन कौन से होंगे वो निकालने। अगर मैं इस ग्रुप को केयरफुली देखूं, देखो 1 2 3, देखो लास्ट में a की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। यदि इस ग्रुप को मैं फिर से रीअरेंज करके लिखूँ तो a स्क्वायर a क्यूब, इस तरह से ग्रुप लिखा है ये। यानी जो a की पावर 4 है वो आइडेंटिटी है। इस तरह से ये ग्रुप लिख रखा है इन्होंने, बस इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखते हैं। तो इसको हमेशा याद रखो, ये जो लास्ट की हाईएस्ट पावर होता है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब मुझे इस ग्रुप में दिख रहा है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 है। यदि मुझे केवल ये पूछा जाता है कि इसमें कितने जनरेटर हैं तो आपको 5 ये वाला फॉर्मूला लगा देना होता, 5 4, और 5 4 की वैल्यू उस फॉर्मूले से मैंने आपको बताई है कितनी हो जाएगी, 5 4 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, जो भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर रखा है उससे निकालोगे। तो इन्हें इसके टोटल जनरेटर कितने आ गए 2। अब वो जनरेटर कौन कौन से होंगे तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए GCD लिखने पर जो ऑर्डर है यहाँ पर लिखिए ऑर्डर, और एक यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए और बराबर में लिख लीजिए 1। GCD लिखिए, जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ और स्पेस छोड़ के 1। अब ये देखो कि इस प्लेस पे, इस स्थान पे मैं कौन कौन से इसमें से नंबर्स रखूँ, या सिर्फ संख्या है 1 से लेके कौन सी 1 2 3 4 तक भी है। 4 के साथ GCD तो 1 कभी होगा नहीं, तो 4 लिखने का कोई मतलब नहीं। अब इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर आ सकती हैं, 1 रखेंगे 1 4 का GCD 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, GCD 2 आ नहीं सकता है। 3 रखेंगे तो 3 का और 4 का GCD 1 आ जाएगा। यानी ये आपका क्या आया, 1 और 3 यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो ये नंबर्स आए यही आप a की पावर लगा दो, जो ये नंबर्स आए यही a की पावर लगा दो, वो क्या हो जाएंगे जनरेटर। तो a की पावर 1 a की पावर 3 इन a क्यूब इस ग्रुप के हो जाएंगे जनरेटर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी इस तरह से हमें ग्रुप दिया जाए तो उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स, आप इस तरह से लिखो ना लिखो कोई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप टोटल ऑर्डर निकाल लीजिए। जो ऑर्डर है, ऑर्डर के अनुसार टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। 5 फंक्शन से आप वैल्यू निकाल लो इसकी। फिर उसके बाद GCD लिखिए, जो भी ऑर्डर है यहाँ। फिर उसके बाद देखिए 1 बाई 1 करके 1 से लेके और ये जो 4 तक कितनी संख्याएँ रखें जिनका GCD 1 हो जाए। तो 1 बाई 1 करके जो आपकी संख्याएं रखने पर जिनका GCD 1 आ रहा है उनको एक ब्रैकेट में अलग से सेट फॉर्म में रखिए, फिर a की पावर चढ़ा दीजिए और वही हमारे इसके हो जाएंगे जनरेटर। तो आई होप इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन मोस्टली मैंने देखा है कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
बट इसमें आपको साइकिल ग्रुप की थोड़ी थ्योरी अप्लाई करनी होगी। क्या लिखा है कि साइकिल ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर, ये कह रहा है कि एक साइकिल ग्रुप है जिसमें केवल और केवल एक जनरेटर है। जिस ऐसा साइकिल ग्रुप जिसमें केवल एक जनरेटर है, तो ये कह रहा है कि हैव एट मोस्ट कितने एलिमेंट्स रखा है। देखो साइकिल ग्रुप की मैंने कहानी बताई थी, यदि कोई साइकिल ग्रुप है और जिसका ऑर्डर सपोज मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 5 है, कि थोड़ा केयरफुली सुनना, तो इसके अगर कोई इसके अंदर एक एलिमेंट्स है तो कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 5, जिसका ऑर्डर होगा 5। अब जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसमें एक जनरेटर है और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये जो अगर इसका जनरेटर बन रहा है तो इसका इन्वर्स भी इसका जनरेटर बनेगा, मतलब इन्वर्स का भी ऑर्डर 5 आएगा। सिंपल भाषा में कहें तो अगर किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, यदि किसी साइकिल ग्रुप में एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो उसमें कम से कम 2 आपके जनरेटर होंगे। यदि किसी साइक्लिक ग्रुप में एक से अधिक एलिमेंट हैं तो कम से कम उसके 2 जनरेटर होंगे। और यहाँ पर बोला है केवल एक जनरेटर है, तो समझ लीजिए कि ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यदि एक से ज़्यादा तो 2 जनरेटर, इसके पास एक ही जनरेटर, तो उस ग्रुप में ओनली 1 एलिमेंट्स होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 मैंने पूछा है। मैं पहले ही सब ग्रुप निकाल चुका हूँ, पहले ही कैसे सब ग्रुप निकालते हैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आप 15 इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए गिफ्ट में है। और इस तरह से इस आपका वीडियो का इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेक्शन में फिर मैं आपको इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन लेके फिर हाजिर हूँगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।